1998 में जब गूगल की शुरुआत हुई तो उससे पहले भी कई सर्च इंजन थे जैसे याहू, जिसे गूगल ने रिप्लेस कर लिया। कारण उसका बाकी सर्च इंजन से बेहतर होना और यूजर फ्रेंडली होना। लेकिन 24 साल बाद गूगल के दिन भी खत्म होते दिख रहे हैं और उसे रिप्लेस करने की ताकत रखता है चैट जीपीटी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यह भी एक सर्च इंजन है तो आप गलत हैं, क्योंकि जब इनोवेशन के मामले में दुनिया इतनी आगे जा चुकी है तो आपके सर्च करने का तरीका 24 साल पुराना क्यों होगा। लेकिन ये चैट जीपीटी आखिर है क्या, बताएंगे सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। तो बता दें कि चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है। पूरा नाम जनरेटिव प्री-ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर है। ये एआई सॉफ्टवेयर गूगल की तरह आपको सिर्फ रियल टाइम सर्च ही नहीं देता, बल्कि आपके सवालों के बेहद साफ और सटीक शब्दों में एक्यूरेसी से जवाब भी देता है। इसी वजह से सिर्फ एक हफ्ते में 10 लाख लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स के नाम से एक ट्विटर अकाउंट पर दी गई जानकारी की माने तो नेटफ्लिक्स को यह आंकड़ा छूने में 3.5 साल लगे थे, वहीं ट्विटर को 2 साल और फेसबुक को 10 महीने लग गए थे, जबकि इंस्टाग्राम को 3 महीने और सॉफ्टिफाई को 5 महीने लग गए थे। फिर सवाल उठता है कि चैट जीपीटी किसने बनाया। तो बता दें कि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को की कंपनी ओपन एआई ने चैट जीपीटी को तैयार किया है। कई समय से ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम कर रही है। इसका प्रदर्शन बाकी एआई बेस्ड कंपनियों से बेहतर रहा है। वैसे टेस्ला चीफ इलॉन मस्क का नाम भी इस कंपनी के साथ जोड़ा जाता है। 2015 में सैम ऑल्टमैन और इलॉन मस्क ने कुछ और एआई रिसर्चर्स के साथ मिलकर ओपन एआई को एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर शुरू किया था। हालांकि बाद में इलॉन मस्क इस कंपनी से अलग हो गए। फिर सवाल उठता है कि आखिर ये काम कैसे करता है और क्यों ये गूगल की जगह ले लेगा। वैसे तो चैट जीपीटी को लेकर दावा किया जा रहा है कि आने वाले 2 साल में ये गूगल को खत्म कर देगा, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। हालांकि चैट जीपीटी अगर हर भाषा और हर विषय पर काम करना शुरू कर देता है तो गूगल सर्च के यूजर्स तेजी से कम होंगे। बहरहाल ये आपको मालूम होना चाहिए कि दोनों गूगल और चैट जीपीटी के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। गूगल को ये टूल टक्कर सवाल जवाब के मामले में तो दे सकता है, लेकिन ओवरऑल सर्च में गूगल का कोई मुकाबला नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि गूगल एक सर्च इंजन है जो इंटरनेट पर इंडेक्स की गई वेबसाइट और दूसरे सोर्स से जानकारी आप तक पहुंचाता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप गूगल से कहते हैं कि आपके लिए वो जॉब अप्लाई करने के लिए कवर लेटर बना कर दे, ऐसे में गूगल आपको उन वेबसाइट का रिजल्ट देगा जो जहां कवर लेटर के टेम्पलेट मिल जाएंगे। लेकिन चैट जीपीटी आपको आपके जॉब के नेचर के आधार पर आपके लिए कवर लेटर बना कर देगा। वहीं अगर गूगल से किसी एक टॉपिक पर कुछ लिखने को कहेंगे या फिर किसी टॉपिक पर गाना लिखने के लिए कहेंगे तो गूगल ये काम नहीं करेगा। गूगल आपको उन वेबसाइट्स के लिंक दे देगा जहां से आप सर्च करके जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं, जबकि चैट जीपीटी आपको आपके बताए हुए टॉपिक पर गाना भी लिख कर देगा और किसी चीज पर कहानी भी लिखकर आपको दे सकता है। सोशल मीडिया यूजर्स के मुताबिक ये चैट बॉट आपके लिए छुट्टी का एप्लीकेशन लिख सकता है, आपके वीडियो के लिए स्क्रिप्ट बना सकता है, यहाँ तक कि शायरी तक कर सकता है। तो क्या चैट जीपीटी इंसानियत के लिए कितना बड़ा खतरा है? जब डायनामाइट को इजाद किया तो पहाड़ तोड़ने के लिए इस्तेमाल के लिए किया गया, लेकिन अब डायनामाइट का इस्तेमाल वायलेंस के लिए भी किया जाता है। ऐसे में कोई चीज अगर किसी अच्छे काम के लिए बनाई जाती है तो चांसेस होते हैं कि उसका गलत इस्तेमाल भी हो। चैट जीपीटी के साथ भी ऐसा ही है। कई टेक एक्सपर्ट को आशंका है कि चैट जीपीटी का गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। भले ही ओपन एआई ये दावा करता है कि चैट जीपीटी किसी भी ऐसे सवाल का जवाब नहीं देता है जिसमें वायलेंस हो या फिर कुछ गैर कानूनी चीज हो, लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल है और एआई कई बार इंसान को भी चकमा दे सकता है। चैट जीपीटी के साथ भी ऐसा ही है। चैट जीपीटी वायलेंस या गैर कानूनी काम से जुड़े डायरेक्ट सवालों के जवाब नहीं देता है, लेकिन अगर आप इससे घुमा फिराकर गैर कानूनी कामों या वायलेंस के बारे में पूछेंगे तो उसका जवाब भी यहाँ मिल जाता है। तो क्या इंसान को चैट जीपीटी रिप्लेस कर देगा?
ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब कंप्यूटर की शुरुआत हो रही थी तो भी ऐसा कहा जा रहा था कि कंप्यूटर आने से इंसान बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये जरूर है कि इस टूल के आने के बाद कई कंपनियां कॉस्ट कटिंग के लिए मैन पावर कम कर सकती हैं, लेकिन ये भी एक तरह से गैरकानूनी या गलत है। इस टूल को ह्यूमन अपने काम में परफेक्शन और क्रिएटिविटी लाने के लिए यूज करेंगे तो रिजल्ट बेहतर होगा। और आखिर में क्या चैट जीपीटी में कोई कमी या खामी नहीं है? चैट जीपीटी भले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल है, लेकिन इसमें जो डेटा फीड किया गया है उसे इंसानों ने फीड किया है। उदाहरण के तौर पर चैट जीपीटी से आप 2021 के बाद हुए दुनिया के इवेंट्स के बारे में पूछेंगे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें 2021 से पहले तक का ही डेटा फीड किया गया है। चैट जीपीटी की और भी कई लिमिटेशंस हैं। ये फिक्शन लिख सकता है लेकिन इंसानों के लेवल का नहीं। ये नज्म लिख सकता है, कहानियां लिख सकता है, लेकिन इंसानों के लेवल से मैच नहीं कर सकता। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए बिस्तार।